मदरसे में इस तरीके के अगर टेररिस्ट मिल रहे हैं, इसके पहले भी विशालगढ़ में जो भी उस तरीके की सब शोर उठा था, वहां भी एक मदरसा में एक टेररिस्ट आके कुछ सालों पहले रहा था। तो ये जो मदरसे हैं, ये इन टेररिस्ट लोगों को बड़ा करने के अड्डे बने हैं क्या? ये सारे टेररिस्ट एक्टिविटी जो मदरसा के माध्यम से हो रहे हैं क्या? इस पे हमको महाराष्ट्र सरकार में ध्यान रखने की जरूरत है। टेररिस्ट मतलब तालिबान को, मतलब मदरसा मतलब तालिबान को बढ़ावा देना। इन मदरसों को अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए अगर इस्तेमाल किया जा रहा होगा, तो ये सारे के सारे मदरसे महाराष्ट्र में खुले रहने चाहिए क्या? इस बारे में भी महाराष्ट्र सरकार बन के हमको सोचना पड़ेगा। एक तरफ ये लोग सर्वधर्म समभाव का टेप रिकॉर्डर लगाते हैं और दूसरी तरफ इन मदरसों में कोई हिंदू भी पैर रख सकता नहीं है। हमारे देश में कुछ शरिया कानून लागू नहीं है। मदरसों में फ्राइडे को छुट्टी क्यों दी जाती है, जब बाकी के एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सिर्फ संडे को छुट्टी दी जाती है? तो मतलब देश के अन्य विद्यार्थियों को अलग न्याय और इन लोगों को अलग न्याय, ऐसा कुछ दो कानून हमारे देश में है क्या? इनको एग्जाम के टाइम में बुर्का पहनना है, मदरसाओं में शुक्रवार को छुट्टी देनी है। मतलब हमारे देश के अंदर रह के अलग कानून और एक अलग पाकिस्तान बनाने और अलग इस्लामिक देश तैयार करने का कुछ इन लोग का बहुत बड़ा षड्यंत्र हमको जो दिख रहा है, उस बारे में मैंने सीएम साहब को लेटर लिखा है। ऐसी एक घटना जो है आजम माटे में हुई थी, जैसे कि जिसने जो एक अतिरेकी था उसको भी पुलिस ने पकड़ा, लेकिन इन अतिरेकों को हमेशा मदरसों में क्यों स्थान मिलता है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये तालिबान के हेडक्वार्टर है ये सब मदरसा। इसलिए मैं बोलता हूँ हर एक मदरसा की अभी जांच होनी चाहिए, अंदर कौन रह रहा है, इसलिए वो मदरसा की जगहों को इस्तेमाल किया जाता है। आप गवर्नमेंट की फंडिंग मांगते हो और उधर बैठ के टेररिस्टों को दूध पिलाते हो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर वही टेररिस्ट जब अगर इधर कोई बॉम्ब हमला करेंगे 26/11 और इस तरीके जैसे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिस तरीके की भूमिका इस नंदुरबार के मदरसा के बारे में ली है, उसी तरीके की भूमिका अन्य मदरसाओं के बारे में भी लेनी चाहिए। इस बारे में मैंने पत्र लिखा। देखिए ऐसा है कि नंदुरबार में महाराष्ट्र सरकार के हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन करूंगा, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का अभिनंदन करूंगा कि नंदुरबार अक्कल कुआ में एक जामिया इस्लामिया इशाकुल उलीम इंस्टीट्यूट, ये जो कोई मदरसा शुरू था, वहां यमन का एक नागरिक मिला है। ये इलीगल तरीके से ये मदरसा चलाया जा रहा था। उनका वीजा खत्म होने के बाद भी यहाँ के ये जो फैमिली है, जिनके ऊपर अभी पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू है, उनके ऊपर अभी कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और ये मदरसा में क्या एक्टिविटीज होते थे, ये यमन का जो कोई आके वहां रह रहा था, वो क्यों रह रहा था, उसका क्या इंटेंशन था, इस सब के बारे में अभी हमारी पुलिस, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इस बारे में मैं देवेंद्र जी फडणवीस का अभिनंदन करूंगा कि इसी तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो है, इसके ऊपर हमको कड़ी नजर रखना ही है और आगे भी रखेंगे। और इसके साथ ही महाराष्ट्र में जो बाकी जो मदरसे हैं, उनके ऊपर भी मेरे को सवाल खड़ा करना है। उस बारे में भी मैंने सीएम साहब को आज सुबह ही लेटर लिखा है कि इस सारे जो महाराष्ट्र में जो मदरसे शुरू है, अगर इस मदरसे में इस तरीके के अगर टेररिस्ट मिल रहे हैं, इसके पहले भी विशालगढ़ में जो भी उस तरीके की सब शोर उठा था, वहां भी एक मदरसा में एक टेररिस्ट आके कुछ सालों पहले रहा था। तो ये जो मदरसे हैं,
ये इन टेररिस्ट लोगों को बड़ा करने के अड्डे बने हैं क्या? ये सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज मदरसा के माध्यम से हो रहे हैं क्या? इस पे हमको महाराष्ट्र सरकार में ध्यान रखने की जरूरत है। टेररिस्ट मतलब तालिबान को, मतलब मदरसा मतलब तालिबान को बढ़ावा देना। एक तरफ आप उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूट बताते हो, फिर इस मदरसाओं में इस तरीके के लोग कैसे आके रह सकते हैं जो टेररिस्ट है? तो ये सारी चीजों के ऊपर जितने महाराष्ट्र में मदरसा है वो सबका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सर्च ऑपरेशन होना चाहिए। उसके अंदर क्या हो रहा है, कौन कौन उसके अंदर रह रहा है, कुछ वहां वेपन्स रखे गए हैं क्या, उस सब चीज का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ऐसी मांग मैंने महाराष्ट्र सरकार के सीएम के पास तो की है और मैं खुद भी उसका फॉलोअप लेने वाला हूं, क्योंकि ये आखिर में हमारे सिक्योरिटी का सवाल है। इन मदरसों को अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए अगर इस्तेमाल किया जा रहा होगा तो ये सारे के सारे मदरसे महाराष्ट्र में खुले रहने चाहिए क्या? इस बारे में भी महाराष्ट्र सरकार बन के हमको सोचना पड़ेगा कि कोई भी आम आदमी के जिंदगी के खिलाफ अगर इस तरीके के सब एक्टिविटीज बढ़े जा रहे हैं, उसके लिए अगर मदरसा को इस्तेमाल किया जा रहा होगा तो इसके ऊपर कड़ी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उनके अंदर क्या चल रहा है उस बारे में सर्च ऑपरेशन, उस सब के बारे में मैंने लेटर लिखा है। ये जो नंदुरबार में जो मदरसा है, अभी इन मदरसाओं में कोई भी हिंदू पैर भी कदम भी नहीं रख सकता। कुछ सालों पहले एक हमारे हिंदू शिक्षक वहां उसने उस मदरसा में जाने की कोशिश की तो उसको चाकू से उसके ऊपर हमला किया गया। एक तरफ ये लोग सर्वधर्म समभाव का टेप रिकॉर्डर लगाते हैं और दूसरी तरफ इन मदरसाओं में कोई हिंदू भी पैर रख सकता नहीं है। हमारे देश में कुछ शरिया कानून लागू नहीं है। मदरसाओं में फ्राइडे को छुट्टी क्यों दी जाती है, जब बाकी के एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सिर्फ संडे को छुट्टी दी जाती है? तो मतलब देश के अन्य विद्यार्थियों को अलग न्याय और इन लोगों को अलग न्याय, ऐसा कुछ दो कानून हमारे देश में है क्या? इनको एग्जाम के टाइम पे बुर्का पहनना है, मदरसाओं में शुक्रवार को छुट्टी देनी है। मतलब हमारे देश के अंदर रह के अलग कानून और एक अलग पाकिस्तान बनाने और अलग इस्लामिक देश तैयार करने का कुछ इन लोग का बहुत बड़ा षड्यंत्र हमको जो दिख रहा है उस बारे में मैंने सीएम साहब को लेटर लिखा है। इस बारे सारे का जो इसका इन्वेस्टिगेशन का फॉलोअप है मैं खुद लेने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि ये मदरसाओं में अगर इस तरीके की, यहाँ सिर्फ अभी आजमगढ़ का भी आपको मैंने एक उदाहरण बताया जिसमें उसमें बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, उसके अंदर ईओडब्ल्यू ईडी सबका इन्वेस्टिगेशन शुरू है। इसके पहले भी बहुत सारे मदरसाओं में वेपन हथियार रखने की भी बहुत सारे इंसिडेंट और अनुभव हमारे सामने, उदाहरण हमारे सामने आए थे। तो मतलब ये जो मदरसा है इसको महाराष्ट्र में चालू रखना है क्या, इस बारे में महाराष्ट्र सरकार बनके जो उसके बारे में जो फॉलोअप लेना है वो मैं खुद लेने वाला हूँ। ये कब से रह रहा था, ये मुद्दा कब से, कितने सालों से रह रहा था अवैध रूप से? ये अभी 2 दिन पहले इसका सब अरेस्ट यमन के नागरिक को हुआ है। ये देखिए मैंने जो सीएम साहब को जो लेटर लिखा है वो ये है, वो आपका कॉपी आपको सबको दे दूंगा। तो ये 2 दिन पहले ही 10 फरवरी को इसमें वो यमन में जो रहने वाला जो नागरिक है उसको अरेस्ट किया है। उसके ऊपर सारे अलग अलग कलम लिखा। अभी उसके अंदर उस मदरसा के अंदर सब तरीके का इन्वेस्टिगेशन होगा। वहां के आपको एसपी और सब आपको इन्फॉर्मेशन और दे देंगे ये नंदुरबार के बारे में। ऐसी एक घटना जो है आजम माटे में हुई थी, जैसे कि जिसमें जो एक अतिरेकी था उसको भी पुलिस ने पकड़ा, लेकिन इन अतिरेकों को हमेशा मदरसों में क्यों स्थान मिलता है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये तालिबान के हेडक्वार्टर है ये सब मदरसा।
इसलिए मैं बोलता हूँ हर एक मदरसा की अभी जांच होनी चाहिए, अंदर कौन रह रहा है, किस लिए वो मदरसा की जगह को इस्तेमाल किया जाता है। आप गवर्नमेंट की फंडिंग मांगते हो और उधर बैठ के टेररिस्टों को दूध पिलाते हो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर वही टेररिस्ट जब अगर इधर कोई बॉम्ब हमला करेंगे 26/11 और इस तरीके जैसे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिस तरीके की भूमिका इस नंदुरबार के मदरसा के बारे में ली है, उसी तरीके की भूमिका अन्य मदरसाओं के बारे में भी लेनी चाहिए। इस बारे में मैंने पत्र लिखा।